दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। ये बिल्डिंग दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि इस बिल्डिंग की ऑब्जर्वेशन डेक जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक है। मतलब कि बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक भी इस बिल्डिंग के कंपैरिजन में कम है। इस बिल्डिंग में जो एलिवेटर्स लगे हुए हैं यानी कि जो लिफ्ट लगे हुए हैं वो भी इस दुनिया के सबसे तेज लिफ्ट्स हैं, जो कि 74 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। इतने स्पीड में आप जमीन से आसमान की ऊंचाई में बस कुछ सेकंड में ही पहुंच सकते हो। इस बिल्डिंग के इस शानदार स्ट्रक्चर को दुनिया के सबसे महंगे डिज़ाइनर्स ने बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना के सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसे $2.4 बिलियन में बनाया गया था, यानी 17,500 करोड़ रुपए में। इतने पैसे में अगर आप चाहे तो लगभग 2 बुर्ज खलीफा बना सकते हैं। एंड इसके बाहर का जो ग्लास पैनल लगाए गए हैं इसमें 20,000 ग्लास पैनल यूज हुए हैं। वो सभी के सभी ग्लास पैनल अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। 632 मीटर के इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में 10 से 20 एलिवेटर्स होते हैं, बट इसे बिल्डिंग में 114 एलिवेटर्स हैं, और वो भी दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर्स। आप यकीन नहीं करोगे, यह बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें 16,000 लोग रह सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतने सारे फीचर्स हैं फिर भी तो इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर में से 50% फ्लोर तो खाली ही पड़े हैं। मतलब कि इस बिल्डिंग में 16,000 लोगों ऑक्यूपाई करने की जगह है, बट इसमें सिर्फ 7,000 to 8,000 लोग ही रह रहे हैं। और इस वजह से रात में तो इस बिल्डिंग की पूरी लाइट भी नहीं जल पाती है। बिल्डिंग को जिन्होंने बनाया था उनका ये मानना था कि जो पैसा उन्होंने कंस्ट्रक्शन में लगाया है यानी 17,500 करोड़ रुपए, उन पैसों को वो 12 साल में ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और इस वजह से चाइना का ये शंघाई टावर अभी तक 12,000 के रुपए के नुकसान में चल रहा है। और साथ ही साथ में जो चाइना का फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी ये टावर को पूरी तरह से सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर इस बिल्डिंग के 100 फ्लोर पे आग फायर एंड सेफ्टी वाले इस टावर में इतना जल्दी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए सेफ्टी भी एक कारण है इस टावर को फेल स्ट्रक्चर कहने का। इसके अलावा इस टावर का डिज़ाइन देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके डिज़ाइन की वजह से भी इसे फेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को जो बहुत सारी लेयर से कवर किया गया है, जैसे ग्लासेस। वैसे तो ग्लास पैनल हीट और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन सभी लेयर से बहुत सारी जगह कंज्यूम की है, जिससे ये बाहर से जितना बड़ा दिखता है अंदर से उतना बड़ा नहीं है। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि जहाँ इस बिल्डिंग में 16,000 लोग रह सकते हैं, वहीं इस बिल्डिंग में अगर लेयर हटा दिए जाएं तो इस बिल्डिंग में करीब 25,000 लोग रह सकते हैं। इसके अलावा इस टावर में लग्जरी होटल भी खुलने वाले थे, लेकिन अभी तक वो होटल नहीं खुल पाया। और साथ ही साथ जिन्होंने इस टावर में ऑफिस रेंट पे लिए थे उसमें से सिर्फ 30% लोग ही इस टावर में आए, और बाकियों ने इस टावर में ऑफिस लेने से मना कर दिया, और वो ऑफिस अभी तक खाली ही पड़े हुए हैं, जिस वजह से अभी तक इस टावर में लगने वाला पैसा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, हालांकि चाइना की बिल्डिंग इकोनॉमिकली फेल, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के नाते हो सकता है कि आने वाले कल में इस टावर की ग्रोथ हो जाए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।